ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये इकोनॉमिक्स में यूपीएससी और सभी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको ये अच्छे से आज समझ में आएगा क्या होता है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेजर करता है शॉर्ट टर्म वॉल्यूम प्रोडक्शन चेंजेस इन द बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मतलब जो भी वॉल्यूम क्रिएट होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं शॉर्ट टर्म, वो मेजर करता है ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और ये मंथली मंथली पब्लिश होता है। कैसे? मंथली होता है। और ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि ये आईआईपी कौन रिलीज करता है? तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। ठीक है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? लास्ट ईयर्स फिक्स्ड बेस वॉल्यूम इंडेक्स फॉर्मूला, लास्ट ईयर्स फिक्स्ड बेस वॉल्यूम इंडेक्स फॉर्मूला। ठीक है। अब हम इसके बेसिक्स के ऊपर आएंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? क्योंकि इसका बेस ईयर चेंज किया है। पहले 2011-12 था, अब 22-23 हुआ है। ठीक है। 2022-23 मेजर चेंजेस क्या किए हैं न्यू सीरीज में? क्योंकि अभी चेंजेस तो हो रहे हैं इकोनॉमी में, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस किए। बेस ईयर रिवीजन किया है पहले तो, ये 22-23 किया है इसे। ठीक है। इसके लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि ये चेंज करे, तो उसके हिसाब से ये चेंज किया है। अब कवरेज क्या है इसमें? गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेजर, वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ये पहले इसमें कवर नहीं होती थी। अभी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, सीवेजर्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब ऐड किया है। ठीक है। माइनर मिनरल्स भी इसमें ऐड किया है अभी, रियर अर्थ मिनरल्स भी ऐड किया है। ठीक है। फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। उसके जो बास्केट था पहले, उसमें सॉरी 839 गुड्स थे, अभी उसको इंक्रीज करके 1014 प्रोडक्ट्स की है। ठीक है। इसमें स्टैंड्स, वैक्सीन, ऐसे जो सीसीटीवी कैमराज, ये पहले इतने ज़्यादा यूज़ में नहीं थे, वो भी इसमें ऐड किए। ठीक है। enhance granularity, detailed disaggregation for mining and separate tracking for renewable and non renewable electricity generation। ठीक है। ये भी अभी इसका स्प्रेड ज़्यादा हुआ है, तो रिन्यूएबल भी इसमें ऐड किया है। ठीक है। फैक्ट्री सब्स्टिट्यूशन, चेन लिंक्ड इंडेक्स, लिंकिंग फैक्टर्स लाइक adopts geometric mean method linked to 22-23 सीरीज। ठीक है। प्राइस डिप्लेटर्स, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम WPI टू आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आउटपुट के ऊपर जो मेजर होता है। ठीक है। जो भी डिप्लेटर होगा वो अभी WPI की जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे मेजर होगा। इसमें सीजनल एडजस्टमेंट भी होगी। प्लान्स टू रिलीज सीजनली एडजस्टेड डेटा वंस स्टेबल 5 years कंटिन्यूस टाइम सीरीज इज एस्टेब्लिश। ठीक है। अभी एग्जाम में पूछने वाली बातें क्या है, इसमें ट्रेंड्स पूछते हैं कि इसमें सेक्टर्स कौन से होते हैं। माइनिंग, कोरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई, सीवेज, वेस्ट मैनेजमेंट होता है। और उसके तुम्हें एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है फर्स्ट। उसके बाद किसका है? माइनिंग माइनिंग का है, माइनिंग और कोरिंग का सेकेंड नंबर पे है। थर्ड पे इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये थर्ड पे। और लास्ट में है वाटर सप्लाई, सीवेजर, ये। ठीक है। तो आपको याद रखना है, सबसे हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग का है और सबसे लोएस्ट किसका है? वाटर सप्लाई, सीवेजर, वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो ये आपको बात याद रखनी है। और जो 2011-12 में क्या था, माइनिंग का 40% था, अभी वो घट के 11% हुआ है, मतलब इसका वेटेज कम हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग का भी वेटेज कम हुआ है। अगर ट्रेंड्स पूछते हैं तो एज कम्पेयर टू 2011-12 के बेस ईयर से 22-23 बेस ईयर्स तक। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी और गैस का वेटेज बढ़ा है, 10% हुआ है। तो आपको ये दोनों कंपैरिजन से याद रखना है। ठीक है। एटलीस्ट इसमें इतना तो याद रखिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा वेटेज है और वाटर, गैस, सीवेजर, वेस्ट मैनेजमेंट इसका सबसे कम है। और ये अभी ऐड किया है रिसेंटली, नहीं तो पहले इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई का 2011-12 में सबसे कम था। ठीक है। इतना याद रखिए आप। अब इसके साथ और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अभी बहुत सारे इंडाइसेस के बेस ईयर चेंज हुए हैं। जैसे अभी आईआईपी और जीडीपी का सेम ही है, 22-23। ठीक है। ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करता है। वैसे ही डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, पीपीआई, सॉरी, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई दोनों का भी 22-23 है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये 4 इंडेक्स है, जीडीपी, डब्ल्यूपीआई और पीपीआई और आईआईपी, इनके बेस ईयर है 22-23 और सीपीआई कंबाइंड, जिससे हमारा रिटेल इन्फ्लेशन मेजर होता है। ठीक है। उसका है बेस ईयर 22-24। और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, उसका बेस ईयर है 24। ठीक है। वो फूड इन्फ्लेशन मेजर करता है। और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर द प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है। मतलब जो फैक्ट्रीज होती है उनके लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, तो वो प्रोड्यूसर का प्राइस इंडेक्स है, ये पीपीआई। और मेजर्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये क्या है? डब्ल्यूपीआई।
तो आपको ये सभी इंडेक्स के बेस ईयर याद रखने हैं और ये कौन रिलीज़ करता है ये भी याद रखना है, कौन सा इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। तो आप अभी हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा, तो उसे रिलीज़ करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये मंथली रिलीज़ होता है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन है शॉर्ट टर्म वॉल्यूम प्रोडक्शन चेंजेस को ये मेजर करता है, ऑल इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।